2022 आपका जैसा भी गुज़रा, यानी कि आप फाइनेंशियली ऑनलाइन अर्निंग नहीं कर सके, आप इस काबिल नहीं बन सके कि आप ऑनलाइन अर्निंग करते, या आपके पास कोई स्किल नहीं था, या आपको कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला, या किसी ने बताया नहीं कि ऑनलाइन अर्निंग होती क्या है या कैसे कर सकते हैं, तो सारी बातें ख़त्म। तो 2022 को भूल जाएं। 2023 में जिसे कहते हैं कि आप अपनी सारी पिछली कसर पूरी कर सकते हैं। आप अपने सारे पिछले जो आप कुछ ना कर सके, उस सब पे पानी फेर सकते हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ चुकी है 2023 में, जैसा कि आपने वीडियो के थंबनेल के ऊपर पढ़ा कि अगर जो बंदा इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ले तो वाकई 2023 में कोई भी गरीब नहीं रह सकता, कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि अर्निंग नहीं कर सकता। ठीक है, इसमें सिर्फ एक बहाना ही बचता है। अगर आप इस बात का खुद इकरार करेंगे, हाँ वाकई यार मुझे कमाने का शौक़ नहीं है या मुझे ऑनलाइन अर्निंग करने का शौक़ ही नहीं है, सिर्फ एक ये वजह बनती है कि आप इससे अर्निंग ना कर सकें। बाकी इसके अलावा ऐसी कोई वजह, कोई बैरियर ही नहीं बचा कि आप ऑनलाइन अर्निंग ना कर सकें। एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है कि जो कि सिर्फ 15 दिसंबर को लॉन्च हुई है, जिसके यूज़र की तादाद सिर्फ 15 दिन के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुकी है। ठीक है, यानी कि इसने यूट्यूब, फेसबुक को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यूट्यूब ने ये टारगेट 1 मिलियन का 2 से ढाई महीनों में कंप्लीट किया था, और जबकि फेसबुक ने 8 महीने लगा दिए थे 1 मिलियन सब्सक्राइबर को हासिल करने में। लेकिन इस टेक्नोलॉजी ने जस्ट 15 दिन के अंदर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, अब 1 मिलियन यूज़र अपने कंप्लीट कर दिए, और दिन ब दिन इसमें लाखों के हिसाब से लोग ऐड हो रहे हैं और इसको इस्तेमाल करके अपनी, जिसे कहते हैं, लाइफ आसान बना रहे हैं। आप इसको अपनी ज़िंदगी के हर मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके जहन में जो चीज़ आए, जो सवाल आए, यानी कि जैसा कि आप कहते हैं ना, यार मैं मुँह से निकालूँ और वो काम हो जाए, आपने मुंह से निकालना है और ये टेक्नोलॉजी आपके लिए काम करेगी। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए ये टेक्नोलॉजी वजूद में लाई गई है। यानी कि आपके लिए रोबोट बैठे हुए हैं हर वक्त के, यानी आप सिर्फ मुंह से निकालें, रोबोट तो ना सिर्फ आपको सिर्फ जवाब देंगे, उसका सलूशन देंगे, उसका हल देंगे, उसके फ़ायदे नुकसान, यानी कि आप एक लफ्ज़ लिखेंगे और आपको जो सवाल आपके जहन में होगा, जो आप उसका जवाब चाहेंगे, आपको जवाब मिल जाएगा। और आप इससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, पूरा तरीका प्रैक्टिकली आपको बताता हूँ। इस वीडियो को आपने लाजमी देखना है ताकि आप इस अपॉर्चुनिटी को कभी मिस ना करें, आप उन लोगों में से ना रह जाएं जो इससे फ़ायदा नहीं उठा सके। तो आपने आ जाना है सबसे पहले गूगल के ऊपर, और आपने सर्च बार में लिखना है chat.openai.com। ठीक है, ये वेबसाइट है। आपने सबसे पहले इसके ऊपर आ जाना है, आपने इसके अंदर अपना अकाउंट बनाना है। ठीक है, आपने साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको ये कह रहा है क्रिएट योर अकाउंट, तो आपने कंटिन्यू विद गूगल के ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, यहाँ से आप जिसे कहते हैं कि आपके सामने ईमेल अपनी आ जाएंगी। आप जिस भी ईमेल से ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने अपनी वो ईमेल यहाँ पर लिख लेनी है। ठीक है, तो मैं ईमेल कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ अपनी। तो ईमेल अपनी डालने के बाद आपने, जिसे कहते हैं, आपसे फ़ोन नंबर पूछेगा, तो फ़ोन नंबर आपने डालना है। फ़ोन नंबर डालने के बाद ना आपके फ़ोन नंबर पे 6 नंबर का एक कोड आएगा, वो आपने जैसे ही पुट करना है तो आप यानी कि लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक सर्च बार नज़र आ रहा है। आप अपने जहन में जिस चीज़ का हल चाहते हैं, आपको किसी मसले का हल चाहिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ एग्जांपल दे के यहाँ पे करके दिखाऊंगा और आपको ये बताऊंगा कि आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसके अलावा आप इससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर हैं, अगर आप जिसे कहते हैं कि ब्लॉगर लिखने वाले हैं, या आप कोई भी पैराग्राफ लिखना चाहते हैं, आप कोई भी स्टोरी लिखना चाहते हैं, आपने जस्ट इसको बताने के मुझे इस टॉपिक पे लिख दो। जितने लफ्ज़ों की आप लिखवाना चाहते हैं, जिस तरह से आप चाहेंगे, ये उस तरह से काम करेगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ रैंडमली कुछ भी लिख लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कैसे आपने इससे काम लेना है। यहाँ पर मैंने वैसे यहाँ पे लिखा, मेरे जहन में एक चीज़ आ रही, हाउ टू रिड्यूस ब्लड प्रेशर विदाउट मेडिसिन। ठीक है, कि मैं बगैर मेडिसिन के क्या ट्रीटमेंट है, मैं कैसे ब्लड प्रेशर को यानी कि रिड्यूस कर सकता हूँ। कोई भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मैंने ये लिखा। अब आपके सामने आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है और अब देखें जो इसका काम था वो शुरू हो गया। आपको यानी कि पूरा उसका जवाब देगा, आपको उसकी रिकमेंडेशन देगा, आपको उसको जिसे कहते हैं कि एक फ्री में मशवरे देगा कि आप ये काम करें, ये काम करें। आपको मुकम्मल जिसे कहते हैं कि डिटेल निकाल के दे देगा। जो भी आप लिखेंगे, अभी तक देखें लिखता चला जा रहा है, यानी कि आप जो चीज़ इसके ऊपर लिखेंगे आपको मुकम्मल उसकी तफसील के साथ जवाब दे देगा कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। यानी आपको फ़ायदे भी बताएगा, नुकसान भी बताएगा कि आपको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह आप जो काम भी इससे लेना चाहते हैं तो आपको ये देगा। अब ये पूरा मुकम्मल हो चुका है, तो ऊपर लिखा हुआ आगे कि इसने आपको पूरा जवाब दे दिए, जो आपके लिए बेहतर यानी कि जवाब बनते हैं, जो आपके फ़ायदे की चीज़ है, इसने सारा
सारा आपको लिखा लिखाया दे दिया। इसके अलावा आप और कुछ लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर कुछ नई चीज़ लिखता हूँ। यहाँ मेरे ज़हन में जिस तरह एक और चीज़ आ रही थी तो मैंने वैसे लिख लिया, हाउ स्टूडेंट्स कैन गो टू यूएस फॉर स्टडी। तो मुझे इसका जवाब चाहिए कि क्या प्रोसीजर होता है, क्या बंदा जा सकता है। ठीक है, ये मेरा सवाल था तो मैंने ये लिखा। तो अब आपने जस्ट नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब मैं नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये देखें, अब ये आपको उसका मुकम्मल जवाब दे रहा है कि क्या क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ाकार है कि आप किन किन तरीक़ों से जा सकते हैं। यानी कि जो आप 2 लफ्ज़ का इस इशारा दे देंगे, बस मुझे इसके मुतालिक लिख के दे दो, इसके मुतालिक बताओ, तो आपको ये लिखता चला जाएगा। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई सेम एक जैसी इन्फॉर्मेशन है। आप जो बंदा जिस मुताबिक यहाँ पे सर्च करेगा उसको यूनिक और अलग तरह की इन्फॉर्मेशन देगा। यानी यूँ कह लें कि लाइव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रोबोट बैठे हुए हैं जो आपके लिए, हर बंदे के लिए बैठे हुए हैं कि जो आप इससे पूछें आपको करंटली लाइव उसी टाइम आपके आंसर का जवाब करेगा। यानी कि आप जो भी लिखना चाहें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कंटेंट राइटर हैं, आप ब्लॉगर हैं, तो आप इससे ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं। जो कंटेंट राइटर हैं, जो ब्लॉगर हैं, वो बखूबी जानते हैं जब अगर वो किसी के लिए कंटेंट लिखते हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि हाँ जी, कंटेंट भी यूनिक हो, अच्छा लिखा हुआ हो और उसमें प्लेजरिज्म ना हो। यानी कि वो कोई कॉपी पेस्ट ना हो, किसी का लिखा लिखाया आप उठा लें तो उसमें यानी नकल मारी हुई हो आपने, तो वो ना एक्सेप्ट किया जाता है, ना क्लाइंट ऐसी चीज़ आपसे लेता है। ठीक है, यहाँ पर आपने जस्ट लिखना है और आपको यूनिक, ये जिसमें एक किस्म की भी कोई यानी कि मिक्सिंग नहीं होगी, प्लेजरिज्म नहीं होगा, बिल्कुल यूनिक और नया आपको आर्टिकल लिख के देगा। मैं यहाँ पे आपको आर्टिकल भी लिख के बताता हूँ। तो जी, अब मैंने इसको जिसे कहते हैं एक ऑर्डर दिया, मैंने कहा राइट आर्टिकल ऑन टेक्नोलॉजी 100 वर्ड्स। यानी आप जितने लफ्ज़ों का भी लिखवाना चाहें ये लिखेगा। मैंने 100 वर्ड इसलिए लिखे हैं क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कि कर रहा हूँ कि आपने कैसे कैसे इससे वर्क लेना है। अब मैंने लिखा राइट आर्टिकल ऑन टेक्नोलॉजी के टॉपिक पे मुझे 100 लफ्ज़ों का आर्टिकल लिख के दो। मैंने जस्ट नेक्स्ट के बटन के ऊपर आप क्लिक करना है तो देखें लिखना स्टार्ट हो गया। आपको यानी कि लिखा लिखाया, आपको किसी किस्म की कोई मेहनत नहीं करनी और ये आप चेक भी कर सकते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई मिक्सिंग नहीं है। ये एक यूनिक आर्टिकल आपको लिख के दे रहा है, यानी कि कोई कॉपी पेस्ट वाला वर्क नहीं है। तो इतने में अगर आप इसको बोलते हैं कि भाई मुझे 200 लफ्ज़ों का लिख के दो, 400 लफ्ज़ों का, 800 लफ्ज़ों का, तो ये आपको उसी वक्त लिख के दे देगा। तो ये इसका कमाल है इस टेक्नोलॉजी का, जो कि आज से पहले जिसे कहते हैं कि टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की नहीं की, जो कि आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ल्ड किस तरफ जा रही है, कितनी मॉडर्न, कितनी इतनी जदीद टेक्नोलॉजी आ गई और यानी कि दुनिया अब किस तरफ जा रही है। तो आपको यकीनन ये समझ आ गई होगी कि आपने इससे किस तरह का काम लेना है। ठीक है, कैसे आपने काम लेना है, कैसे आपने इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना है। आपने इसका इस्तेमाल हर हाल में करना है। अगर वाक़ई आप बदलना चाहते हैं, अगर आप वाक़ई आप इसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, इससे ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, आपने इसका इस्तेमाल करना है और आपने जो भी आपके ज़हन में आए आपने आके सिर्फ यहाँ पर लिखना है और आपको उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, मज़ीद मैं कोई टॉपिक सर्च नहीं करता क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी होगी। मकसद आपको इसकी इन्फॉर्मेशन देना, आपको गाइड करना, आपको बताना था कि आप यहाँ से किस तरह इसको इस्तेमाल करके अपनी जिसे कहते हैं कि इन्फॉर्मेशन में भी इजाफ़ा कर सकते हैं, अपने नॉलेज में इजाफ़ा कर सकते हैं और आप इसे अर्निंग के लिए भी कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको तरीका समझ आ गया होगा। आपको वाक़ई अगर आज की वीडियो ये लगी है कि वाक़ई आपके काम आने वाली वीडियो है तो आपने चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो से भी फ़ायदा उठाते रहें, तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।